तो आज हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी। अब हम लोग किसी भी डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये हम पता करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डाइपोल लेते हैं। जैसे ये डाइपोल हो गया, minus q plus q and the distance between them is 2l, that is l and l. now इक्वेटोरियल पोजीशन में हम यहाँ से डाइपोल के मिड पॉइंट से किसी पॉइंट पे हम एक पॉइंट लेते हैं O। अब हम इस पॉइंट पे क्या करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ये r डिस्टेंस है फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगला काम क्या करना है, हमें पता करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेचर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट, नाउ सपोज दैट दिस पॉइंट इज P, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम प्लस क्यू लाइन विल मूव आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जाएगी। और now suppose that this is electric field intensity due to plus q charge is E1, and electric field intensity due to minus q charge, it will move toward the charge minus q, and this is E2. now suppose that this electric field line E1 makes some angle with plus q theta, exactly same angle will made by minus q theta. now this is distance r, this is l, and this distance will become under root r square plus l square. क्लियरली अब यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड हैं E1 एंड E2। अब यहाँ पे हम वेक्टर रेजोल्यूशन रूल लगाएंगे और इससे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 को और E2। तो सबसे पहले हम टेकिंग एज अ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 को अगर रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, थीटा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई E1। इसका रेजोल्यूशन किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो एक हमको मिल रहा है E1 का कंपोनेंट, सॉरी ये थीटा इधर हो रहा है, थीटा ये है। एक कंपोनेंट हो रहा है हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा, और दूसरा हो रहा है E1 का E1 कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला रिजॉल्व करते हैं, ये वाला इधर आ रहा है। इसी तरह इसका करेंगे, दिस इज E2, थीटा एंगल बन रहा है। E2 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बन रहा है, E2 साइन थीटा, एंड ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन रहा है, E2 कॉस थीटा। अभी यहाँ पे एक चीज क्लियर है क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर इक्वल, बराबर है दोनों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, जब हमारे मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, वेक्टर E1 E2 बराबर है, तो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर विल बी कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी आएगी दैट विल बी सम ऑफ द E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा
प्लस E2 cos थीटा। अब हमने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम अगर E डैश मान लें तो ये हो जाएगा हमारा 2E डैश cos थीटा। Now what is the value of E dash? E dash the electric field intensity. तो 2 electric field intensity 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon distance हमारी कितनी थी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Now what is the value of cos थीटा? cos थीटा की वैल्यू हम लोग देखें तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/r स्क्वायर होता है, तो हम इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, पीछे हम लोगों ने डिराइव किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, cos थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर कितना हो गया न्यूमरेटर में 2QL, और 2QL क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हम इसको P लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, नाउ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये हो गया, सीधे सीधे अंडर रूट हट जाएगा, एंड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1/2 3/2। अगेन हमारा L इज वेरी वेरी लेस देन R है, तो क्या है, L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, अभी देखिए यहाँ पे L 0 कर देंगे, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। Now we are going to discuss the next topic, torque on a dipole in a uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड in which the lines of the electric field or the force of line in electric field are equally distributed, that mean are placed in a equal distance। तो इक्वल डिस्टेंस पे होती है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हम किसी डाइपोल को रखने चल रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Now let a dipole, electric dipole is placed in this uniform electric field with making some angle with the electric field line, say theta, theta angle पे इसको रखा गया है with the electric field line। Now the distance between the dipole we know that 2L, ये minus Q है, ये plus Q है, and when the dipole is placed in a uniform external electric field, and the perpendicular distance with the electric field line is what, 2L sin theta। Ultimately when we place the electric dipole in a uniform external electric field, then it exert a torque। torque क्या होता है पता है हमें, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कपल बोल सकते हैं। तो टॉर्क एक लगता है, दिस इज F, तो व्हाट इज F, F इज इक्वल टू Q इंटू E, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट इक्वल डायरेक्शन यहाँ पर लग रहा है, F इज इक्वल टू
Q into E. Now what torque exactly given? Torque is given by, torque is a vector quantity. It is given by force is also vector quantity into perpendicular distance from the axis of rotation. Now what is the perpendicular distance and what is the force? Force is here given QE, and what is the perpendicular distance? 2L sine theta. So here we can say that torque is equal to what? 2QL into E sine theta. Now what is 2QL? 2QL is electric dipole moment. Torque is equal to P E sine theta. Actually we are representing in magnitude, so no, don't need to say present vector sign here. तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? पी ई साइन थीटा. नाउ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, पी क्रॉस ई इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. तो इन अ वेक्टर नोटेशन वी कैन राइट इज टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. So this is the derivation for the torque on a dipole in a uniform electric field. Now we can easily define here the electric dipole moment P also. That is when theta becomes 90 degree. थीटा हमारा कितना हो जाता है? थीटा becomes 90 डिग्री. इसी फॉर्मूले में थीटा हम कितना रखते हैं? 90 डिग्री रखते हैं. Then torque becomes maximum. ये maximum हो जाता है. Now what the formula changes in new form? Torque maximum is equal to P into E. So P will becomes equal to what? Torque maximum by E. So what is P? P is the ratio of torque maximum upon E. Or in another word we can say the moment of an electric dipole is the torque acting on the dipole placed perpendicular to the direction of uniform electric field of intensity 1 Newton per Coulomb.